हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, लैंग्वेज इज़ नॉट ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स आवर आइडेंटिटी एंड कल्चर। भाषा केवल संचार का साधन नहीं है, ये हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का भी बोध कराती है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव मनाने का आदेश जारी हुआ है। इसका उद्देश्य ही है कि हमारे देश में दोस्तों 28 राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हर एक राज्य की जो भाषा है, जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो जीने के तौर तरीके हैं, वो अलग हैं। और जब तक हम भाषा के ज्ञान से वंचित हैं, तब तक हम किसी भी रूप में उनकी संस्कृति और परंपरा से भी जुड़ नहीं पाएंगे। देश की एकता के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो भाषाई संस्कार हैं, जो संस्कृत हैं, कम से कम विद्यालयों में बच्चों के भीतर जो भाषाई विविधता है, उससे संबंधित जो गतिविधियां हैं, जो कुशलता है भाषाई, उसको प्रस्तुत किया जाए। कहने को तो हमारे देश में राष्ट्रभाषा, राजभाषा हिंदी है, जो कि पूरे देश को एक एकता के सूत्र में पिरोती है, बांधती है। लेकिन हर एक राज्य की, अगर हम कर्नाटक, केरल से बात करें तो कश्मीर तक, हर एक राज्य की भाषा है, हर एक राज्य की संस्कृत है। तो विद्यालय में ये 75 दिवस में होगा क्या? इन 75 दिवस में हम इंग्लिश में अगर एक स्टेटमेंट बोलें, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, इसी एक स्टेटमेंट को हम केरल में मलयालम में कैसे बोलेंगे, हम तमिलनाडु में आएंगे तो तमिल भाषा में कैसे बोलेंगे, हम कर्नाटक में आएंगे तो कन्नड़ में कैसे बोलेंगे, आ गए ओडिशा यानी भुवनेश्वर आ गए तो उड़िया भाषा में कैसे इसे बोलेंगे। विद्यालय में बच्चों के सामने ऐसे ही स्टेटमेंट की विभिन्न अभिव्यक्तियों को हम बताएंगे। बच्चों के अंदर वो संस्कार का बीजारोपण करेंगे कि किसी भी समय वो देश के विभिन्न प्रांतों में निवासी होने का अगर उन्हें सुअवसर प्राप्त हो और बच्चे उन प्रांतों में जाएं, तो बच्चे अजनबीपन न महसूस करें, बच्चे अपने आप को उस भाषा और संस्कृति से विच्छेदित न महसूस करें। दोस्तों, भारतीय भाषा उत्सव एक बड़ा उत्सव है। इसमें शिक्षकों से आह्वान है कि वो 75 दिवसीय जो प्रयोग है, जो भाषाई संस्कार को विकसित करने के जो तौर तरीके हैं, उसको बिल्कुल अपनाएं। आज का ये जो वीडियो है, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित जो पत्र है, उसके प्रमुख बिंदुओं के आलोक में जो स्कूल स्तर पे गतिविधि कराई जानी है, पूरी की पूरी बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। चैनल पे दोस्तों अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही शैक्षिक वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आते हैं वीडियो पे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन, निशादगंज, लखनऊ से डाइट के प्राचार्य और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय पूरे उत्तर प्रदेश को एक पत्र निर्गत हुआ है। पत्र का विषय है, भारत सरकार द्वारा भाषाएं अनेक भाव एक थीम पर आधारित 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन कराना है। अब ये जो आयोजन है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुक्रम में है। विद्यालयों में स्थानीय भाषा, मातृभाषा को सुदृढ़ एवं समृद्ध बनाए जाने के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा भाषाएं अनेक भाव एक थीम पर आधारित
75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन दिनांक 28 सितंबर 2013 से शुरू होकर के 11 दिसंबर 2013 की अवधि में किए जाने के संबंध में निर्देश दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय, संकुल, पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जनपद स्तर, प्रदेश स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय भाषा उत्सव का शुभारंभ राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में दिनांक 28 सितंबर 2023 को एवं समापन महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी के जन्म जयंती के अवसर पर यानी दिनांक 11 दिसंबर 2023 को किया जाएगा। तत्क्रम में निम्नवत निर्देशित किया जाता है। अब यहाँ पे भारतीय भाषा उत्सव के अंतर्गत विद्यालय, संकुल, पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्र तथा जनपद स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों की सप्ताहवार थीम निम्नवत है। यहाँ दोस्तों एक सप्ताह से लेकर 11 सप्ताह की थीम है। 28 सितंबर से 4 अक्टूबर के बीच में जो थीम चलेगी, जो भाव चलेगा, वो रहेगा एनवायरनमेंट, नेचर यानी पर्यावरण और प्रकृति का। अब इसमें एनवायरनमेंट या नेचर से रिलेटेड जो भी गतिविधि है आप उसे कराइए। 5 अक्टूबर से लेकर के 11 अक्टूबर तक साहित्य का बात आएगा और 12 से लेकर 18 अक्टूबर तक ये क्यूसाइन रहेगा। इसमें क्यूसाइन का मतलब दोस्तों ये रहता है कि हर एक जो प्रांत है वहाँ जो खान पान है वो अलग रहता है। साउथ इंडिया में जो भोजन है वो अलग है, नॉर्थ इंडिया में अलग है। अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे भोजन अलग है, बंगाल जाएंगे तो अलग है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे भोजन थीम रहेगी। 19 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नोइंग योर सराउंडिंग, अपने परिवेश को जानना, ये थीम रहेगी। 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक माई स्कूल मेरा विद्यालय थीम रहेगी और 2 नवंबर से लेकर 8 नवंबर मूल्यों पे थीम रहेगी। 9 नवंबर से 15 नवंबर न्यूमरेसी एंड मैथमेटिक्स, संख्या ज्ञान और गणित रहेगी। और उसके बाद 16 नवंबर से 22 नवंबर तक शो योर टैलेंट, अपनी प्रतिभा दिखाएं। 23 नवंबर से 29 नवंबर तक माई थॉट माई आइडियाज़, मेरे विचार। और 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक रीडिंग एंड एक्सप्रेशन, पढ़ना और अभिव्यक्ति। और 7 से लेकर 11 दिसंबर डेडिकेटेड टू श्री सुब्रमण्यम भारती को समर्पित रहेगा। भारतीय भाषा उत्सव के अंतिम सप्ताह यानी दिनांक 7 से 11 दिसंबर में महान राष्ट्रवादी तमिल कवि श्री सुब्रमण्यम भारती जी की रचनाओं के पठन एवं लेखन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। AICTE द्वारा अनुवादनी वॉइस एंड डॉक्यूमेंट AI ट्रांसलेशन टूल्स, यहाँ पे जो साइट है उसका एड्रेस दिया गया है, विकसित किया गया है, जिसमें 22 क्षेत्रीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं को समाहित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि अनुवादिनी, ये जो है अनुवादिनी है, यानी ये अनुवाद करेगा। अनुवादिनी का मतलब ये है अनुवाद करना। तो यहाँ पे वॉइस एंड डॉक्यूमेंटेशन AI ट्रांसलेशन टूल्स है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ट्रांसलेशन टूल है और इसका ये पता दिया गया है अनुवादिनी.AICTE.India.org। ये विकसित किया गया है, जिसमें 22 रीजनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज को भी इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें आप कोई भी जैसे व्हाट इज़ योर नेम डाल देंगे, किस भाषा में आप इसे चाहते हैं, तमिल में चाहते हैं तो वो तमिल में बताएंगे, मलयालम में चाहते हैं तो मलयालम में बताएंगे। किसी भी भाषा में किसी भी आप थीम को रखेंगे तो वो भाषा में कन्वर्ट कर देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। इसको आप ज़रूर नोट डाउन करें। तो भारतीय उत्सव के दौरान उक्त संदर्भित 22 क्षेत्रीय भारतीय एवं विदेशी भाषाओं का अनुवाद करने के लिए अनुवादिनी उपकरण का उपयोग किया जा सकता है।
भारतीय भाषा उत्सव के दौरान विद्यालयों को वर्चुअल माध्यम से भिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों से जोड़ने के अधिकाधिक अवसर प्रदान किए जाएं। इसके साथ ही विद्यालय, संकुल, पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्र, जनपद स्तर पर भाषा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तत्संबंधी क्रियान्वित की जाने वाली सुझावात्मक गतिविधियों का सूची संलग्न है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु सुश्री रेणु वर्मा का दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया गया है। ये राज्य परियोजना कार्यालय की नोडल अधिकारी हैं। और श्रीमती आकांक्षा शर्मा, आपका भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। और ये मोबाइल नंबर रेणु वर्मा का अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट करें। इसमें है दोस्तों 8423254455। ये रेणु वर्मा जी का है और आकांक्षा शर्मा जी का भी यहाँ पे मोबाइल नंबर बिल्कुल दिया गया है। आकांक्षा शर्मा जी का हम इसे दोनों थोड़ा एनलार्ज कर दे रहे हैं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आकांक्षा शर्मा जी का मोबाइल नंबर है 8299 35 90 22 8299359022। ये समग्र शिक्षा गुणवत्ता प्रकोष्ठ में ये सब नोडल अधिकारी हैं जो आपकी मदद करेंगे। कृपया उपरोक्तानुसार कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए ताकि क्रियान्वित की जाने वाली गतिविधियों कार्यक्रमों की दैनिक आज्ञा राज्य परियोजना कार्यालय की गुणवत्ता सेल मेल ID क्वालिटी सेल UP2022@gmail.com पर प्रेषित किया जाए। तो ये पूरा का पूरा पत्र जो बनाया गया है वो BSA सर के लिए बनाया गया है, डायरेक्ट प्राचार्य सर के लिए बनाया गया है। और इसकी कॉपी जिला समन्वयक यानी DC ट्रेनिंग समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को दी गई, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को दी गई है, AD बेसिक साहिबान को दिया गया है, CDO साहब को दिया गया है, डायरेक्टर SCRT को प्रेषित किया गया है, डायरेक्टर बेसिक एजुकेशन को, जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और सचिव शिक्षा मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार को साझा किया गया है। अब हम बात करेंगे कि विद्यालय स्तर पे आप दोस्तों काम क्या कराएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि स्कूल लेवल पे एक्चुअली आपको कराना क्या है। उस पे आते हैं अनुवादनी, एक जो यहाँ पे दिया गया अनुवादनी.aict-india.org पे कोई भी आप जो है ये टूल है जिस पे आप कोई भी थीम या कोई भी स्टेटमेंट लिख करके अनुवाद कर सकते हैं। स्कूल लेवल का कार्यक्रम इम्पॉर्टेंट है। 75 दिन का कार्यक्रम आपको संलग्नक में दिया गया है। मैं जितने भी बिंदु हैं इसको मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वीडियो लंबा हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप इसे जाने रहेंगे तो विद्यालय में करा पाएंगे। तो स्कूल लेवल पे आपको ये करने हैं कि वंस ए वीक अ सॉन्ग इन एनी वन इंडियन लैंग्वेज टू बी संग इन द असेंबली प्रेयर, दिस कुड इवेंचुअली बी मेड ए परमानेंट एक्टिविटी फॉर द स्कूल असेंबली। किसी भी भाषा में सप्ताह में एक दिन कोई गाना होना चाहिए भारतीय भाषा में, और इसको आप एक्टिविटी में शामिल कर सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो दोस्तों कोई अन्य भाषी गाना आप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में प्रेयर तो बच्चे रोज़ करते हैं, इंग्लिश में तो रोज़ करते हैं, संस्कृत में भी कर सकते हैं। तो किसी अदर अगर जो है इंडियन लैंग्वेज में करेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। आगे चलते हैं। Students learn about the festivals, customs, literature, cuisines, dress, household items, etc. of other regions। अब इसका फ़ायदा क्या रहेगा? बच्चे अन्य जो इस स्टेट हैं उनका फेस्टिवल्स जाने, त्यौहार जाने, उनकी परंपराएं जाने, उनके साहित्य जाने, खान पान के तरीके जाने, कपड़े परिधान पहनने के तरीके जाने, घर पे रखने वाले सामान जाने। अब ईच स्टूडेंट टू पेस्ट ए पिक्चर ऑफ ए फ्रूट एंड वेजिटेबल, फाइंड इट्स नेम इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस एंड शेयर इट विद देयर क्लासमेट। कोई भी आप फल लें, कोई भी सब्जी लें, हिंदी में आप उसका जो नाम लेते हैं, देखिए कि तमिल में उसको उस सब्जी को किस नाम से जाना जाता है, उस फल को किस नाम से जाना जाता है। तो उसको आपको एक्टिविटी में करना है, उसको पेस्ट करना है, एक पिक्चर लेना है, उसको अन्य भाषा में भी आपको जानना सीखना है। सर्च एंड शेयर इंडिजिनस फूड्स, cereals, millets, fruits and spices of different regions of India. Display possible with samples in school. Take the help of elders community। तो जो भी
खाद्य पदार्थ है, जो भी अनाज है, जो भी मसाले हैं, अन्य जो क्षेत्रों में रहते हैं उनको नाम सहित आपको डिस्प्ले करना है। और फिर उसके बाद यहाँ आपको समुदाय का भी सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि समुदाय में ही जो खेती बाड़ी होती है, जो अनाज होते हैं वो वहाँ पे ईज़िली मिल सकते हैं। तो राइटिंग फेमिलियर एंड अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रेजेस इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, परिचित और अपरिचित जो फ्रेज़ हैं, शब्द हैं, जो प्रयोग होते हैं उसको आप लिख सकते हैं। लेबलिंग द रूम्स, लैब्स एंड अदर एरियाज़ इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब जो कमरे हैं, जो लैब है, प्रयोगशाला, अन्य जो क्षेत्र हैं उनको अन्य भाषा में लिख सकते हैं। राइट नेम्स ऑफ स्पेसिफिक फ्लोरा, फौना, सीजन्स, ड्रेस, फेस्टिवल्स, हाउस होल्ड आइटम्स एट्सेट्रा इन डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल इन स्कूल। कुल मिलाकर के दोस्तों जो भी गतिविधियां हम बच्चों के साथ करते हैं उसको अन्य भाषाओं में भी कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द म्यूजियम्स, बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, लाइब्रेरी, इम्पॉर्टेंट मार्केट प्लेसेस, थिएटर एंड अदर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन द सिटी मैप। जो संग्रहालय हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पुस्तकालय हैं या महत्वपूर्ण बाज़ार के स्थान हैं, सिनेमा घर हैं, तो उसको आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी भाषा में। राइट द नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, उसको विभिन्न भाषाओं में आप लिख सकते हैं। ईच स्कूल शुड प्रिपेयर वीडियोज़ ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड अपलोड देम ऑन द पोर्टल। प्रत्येक विद्यालय का ये दायित्व होगा कि जो थीम है उस पर अन्य भाषा में बच्चे अपनी अभिव्यक्ति दें और उसको जो है पोर्टल पे अपलोड किया जाए। यहाँ उदाहरण दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम? दिस सिंपल सेंटेंस कैन बी आस्क्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड रिकॉर्डेड। इफ़ डिजायर्ड द हेल्प ऑफ गूगल कैन आल्सो बी टेकन। तुम्हारा नाम क्या है? इसको कई भाषाओं में आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं और उसके बाद आप रिकॉर्ड करके पोर्टल पे अपलोड भी कर सकते हैं। ए वीडियो ऑफ वन ड्रामा प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन अदर इंडियन लैंग्वेजेस फ्रॉम स्कूल शुड बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल। एक ड्रामा कराएं जो कि किसी दूसरी भाषा में हो, उसको पोर्टल पे अपलोड करें। इंडियन लैंग्वेजेस शुड बी प्रमोटेड अमंग स्टूडेंट्स थ्रू फोक डांस कॉम्पिटिशन। जो लोक नृत्य होते हैं, जैसे मणिपुर में है कथकली नृत्य है, इस तरीके के जो लोक नृत्य हैं उसको बच्चों से कराइए और पोर्टल पे अपलोड करिए। प्रिपेयरिंग फूड ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस इन द क्लास, दैट इज मेकिंग ए क्विज ऑन मस्टर्ड ग्रीन्स, मिलेट, खिचड़ी एट्सेट्रा एंड प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस। अब कोई भी चीज़ें हैं, डोसा है या किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ जो अन्य क्षेत्रों में पाया जाता है, उसको प्रिपेयर कर करके, बना करके उसको बच्चों को बताया जा सकता है। पोइट्री या स्लोगन राइटिंग एट्सेट्रा इन अदर इंडियन लैंग्वेज, अन्य भाषा में जो हम बोलचाल की भाषा है, अन्य जो भाषाई क्षमता है, उसमें हम कोई कविता पाठ करा सकते हैं और उसका कंपटीशन करा सकते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी स्टूडेंट इन द क्लास हु नोज एनी अदर इंडियन लैंग्वेज, ही आर शी शुड बी आस्क्ड टू प्ले द रोल ऑफ ए टीचर अंडर द टीचर ऑफ द डे एक्टिविटी। अन्य कोई भाषा का बच्चा हो तो उसको शिक्षक की भूमिका का पाठ करने के लिए आप कह सकते हैं। राइट 5 डायलॉग्स ईच इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द टॉपिक माई लैंग्वेज माई प्राइड। अब 5 उसमें डायलॉग लिखने हैं, मेरा भाषा मेरा अभिमान, किसी भी भाषा में। पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशंस, सीनियर स्टूडेंट्स में बी इनकरेज टू क्रिएट पोस्टर यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ द डे एंड द 3 बेस्ट posters to be acknowledged by putting it up in the school display board। पोस्टर कंपटीशन आप करा दीजिए और जो 3 अच्छे पोस्टर हों उनको आप जो है स्कूल के डिस्प्ले पे लगाइए। कन्वर्स इन लैंग्वेज ऑफ द डे, टीचर्स may address the student and converse with them in the language of the day and encourage students to do the same। लैंग्वेज आज की भाषा ये है, उस भाषा पे आप कोई भाषा में, किसी भाषा में बात करिए, बच्चों से भी आप कहीं फॉलो अप करें, दोहराएं। रीडिंग अलाउड ऑफ स्टोरीज बाय टीचर्स एज वेल एज कम्युनिटी मेंबर्स इन द लैंग्वेज आइडेंटिफाई फॉर द डे। कोई भी भाषा पे आप रीडिंग करिए, शिक्षक भी रीडिंग करें, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, समुदाय के लोग हैं, वो भी उसको बोलें, चालें। फिर प्लेइंग लैंग्वेज गेम्स, ब्रेन टीजर्स, पजल एंड अदर लोकल गेम्स इन लोकल लैंग्वेजेस। जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें आप लैंग्वेज गेम करें, ब्रेन टीजर्स गेम करें, पजल करें। राइटिंग या अंडरस्टैंडिंग 100 सेंटेंसेस इन अदर इंडियन लैंग्वेजेस विच कैन सर्व एज अ वर्किंग नॉलेज फॉर बेसिंग
डे टू डे कम्युनिकेशन इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। 100 सेंटेंस बनाने हैं किसी भी भाषा में जो बेसिक डे टू डे कम्युनिकेशन हो। भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कौन सी नौकरी में हैं, आप क्या भोजन पसंद करते हैं, और यही सारी बातें आप जो है किसी भी भाषा में 100 सेंटेंस बनवा सकते हैं। इंश्योरिंग इन्वॉल्विंग ऑफ कम्युनिटी मेंबर्स पेरेंट्स रिगार्डिंग स्टोरी टेलिंग पोइट्री सॉन्ग्स ऑफ अदर इंडियन लैंग्वेजेस। कम्युनिटी मेंबर्स को भी आप शामिल कर सकते हैं। PTM SMC PRI कम्युनिटी मीटिंग्स इन स्कूल्स टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एंड रीजनल लैंग्वेजेस। इस संबंध में आप पेरेंट टीचर की मीटिंग कर सकते हैं, विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म की जो हमारी विशेषता है, हमारा बहुभाषा विविधता का देश है और हमें अपने देश की हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए और बच्चों के अंदर ये कुशलता विकसित होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देश के भावी भविष्य हैं। कल किस क्षेत्र में बच्चे जाएंगे, अगर विद्यालय के बुनियादी स्तर पर उनको कुछ संस्कार का बीजारोपण हो गया है तो ज़रूर इन बच्चों के काम आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैंने स्कूल लेवल पे एक्टिविटी बता दी, ये एक्टिविटी ब्लॉक लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, और विद्यालय स्तर पे आपको काम करने हैं, नेशनल लेवल पे भी एक्टिविटी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दोस्तों मिल जाएंगी। इसका मैं लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसे अपलोड कर सकते हैं, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड नहीं कर सकते, अपलोड तो आपको पोर्टल पे करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।